अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, मैं एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। हालांकि मैंने उसमें कुछ कहा नहीं था, सिर्फ मैंने हज़रत वाला से सवाल किया था और वही सवाल किए थे जो उन्होंने दलील में पेश किया था। उन्हीं दलील के ऊपर मैंने सवालात किए थे। अब पता नहीं कुछ लोग उनके पेटों में मड़ोड़ हो रहा है और वो आकर हमारे कमेंट सेक्शन में क़य कर रहे हैं। 3 क़य करने वालों की वजह से हमें दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। हालांकि एक बंदे ने बहुत अच्छी बात कही थी, इसलिए मैं 2-4 दिन से देख रहा था, सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि उस भाई की बात बहुत अच्छी लगी थी। उसने एक बात कही थी कि मौलाना इनका जवाब मत दिया करो, क्योंकि अगर जवाब दोगे ना तो ये समझेंगे कि हमने भी कुछ कह दिया है। वो बात बहुत लाख टके की बात थी, इसलिए मैं उस बंदे की बात को बड़ा इत्मीनान से सोच रहा था कि क्या बात कह दी उसने। बहरहाल आइए वीडियो को सुनिए, हजरत के ही वीडियो को सुनते चले और तबसरा सुनते चले। कौन झूठा है कौन सच्चा है, हमने मौलाना सलमान साहब पे कमेंट नहीं करना है। हमें सिर्फ उन लोगों को दिखाना है कि हजरत वाला की बात पर मैंने सवाल किया था, मैंने कोई झूठ झाट नहीं की है। तो आए देखें। और 1 लाख आदमी तो कम से कम सुनने वाले होने चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं उन पर यह फर्ज है कि वो अपनी तरफ से 10-10 हजार लोगों तक इत्तला पहुंचाए। तो ये वीडियो थी हजरत वाला की, जो कह रहे थे कि जो लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर फर्ज है कि वो अपनी तरफ से 10-10 हजार लोगों को ये मैसेज पहुंचा दें। तो हमने इसी पर तो सवाल किया था भाई कि 10-10 हजार को पहुंचा दें, ये फर्ज है। तो ये कौन सा फर्ज है, यही तो पूछा था मैंने। तो इसमें क्या बुराई है, तो वजाहत कर देते। तो हमें लगता है कि शायद जमात वाले जो तबलीग करने जाते हैं ना, तो कहते हैं कि चलो भाई नमाज पढ़ते हैं, नमाज फ़र्ज़ है। तो शायद वो भी समझता होगा कि ये मौलवी साहब जो कह रहे हैं ना, तो इनके कहने वाला फ़र्ज़ है, ये शरीयत वाला फ़र्ज़ नहीं है। जैसा कि हजरत भी कह रहे हैं कि फ़र्ज़ है। तो इस तरीके से हमारे भाइयों के दिलों से फ़र्ज़ का माना और मतलब और फ़र्ज़ की अहमियत ही सब ख़त्म हो गई। जो भी चाहे अपने पोस्ट को शेयर करने के लिए कह दे फ़र्ज़ है। भाई तो यही तो सवाल पूछा था मैंने कि हजरत ये फ़र्ज़ क्या फ़र्ज़ है, अगर ना कोई शेयर करे तो इसका गुनाह क्या होगा, ये बता दें। बस यही तो पूछा था, तो इसमें झूठ क्या बोलना है। अब वीडियो में तो कह रहे हैं ना कि फ़र्ज़ है। तो हमने पूछा था कि ये फ़र्ज़ छोड़ने पर, फ़र्ज़ के तर्क करने पर गुनाह मिलता है, तो इसके तर्क करने पर क्या गुनाह होगा। बस इतनी सी बात थी। इस जुमले को सुनकर वो सब पोस्ट भी हमें याद आते हैं कि लोग पोस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फला बंदे ने इसको शेयर किया तो वो मालदार हो गया, और फला ने शेयर नहीं किया तो वो मर गया, उस पर ख़ानदान पूरा तबाह हो गया, तो इसको शेयर ज़रूर करें। तो अब फैसला आप लोग करें कि ये सेंटेंस और वो सेंटेंस कुछ मिलता जुमला तो नहीं है। हजरत वाला की आगे वाली बात सुनिए। हजरत वाला कह रहे हैं सारे लोग नमाज में शरीक हो जाएं, इतना शेयर करें ताकि सारे लोग नमाज में शरीक हो जाएं। 10-10 हजार लोगों तक इत्तला पहुंचाएं ताकि सारे लोग नमाज में शरीक हो जाएं। बाज़ाब्ता जुमला है, उनके मुंह से निकला हुआ। लेकिन जब हमने पूछ लिया सवाल तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन नमाज का तो मौलाना ने तज़किरा ही नहीं किया, खिताब का तज़किरा किया है। तो भैया सुन लीजिए वीडियो। 10-10 हजार लोगों तक इत्तला पहुंचाएं ताकि सारे लोग नमाज में शरीक हो जाएं। तो खैर आपने सुन लिया होगा वीडियो। शायद हजरत मौलाना कह रहे हैं कि सारे लोग नमाज में शरीक हो जाएं। अब नमाज का माना क्या होते हैं वो तो सब जानते होंगे। बहरहाल कुछ लोग नहीं जानते हैं बेचारे, तो उन्हें आप लोग बताने की कोशिश करें। हो सकता है उनके नज़दीक नमाज का माना खिताब के हों। अब दुनिया की किसी लुगत में शायद नहीं मिलेगा कि नमाज का माना खिताब के हों। अब पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं कि नमाज के लिए नहीं बोले, खिताब के लिए बोले। हालांकि साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं ताकि सारे लोग नमाज में शरीक हो सकें।
ऑनलाइन की बात चल रही है, उसमें कह रहे हैं कि सारे लोग शरीक हो सके, तो कौन सी ऑफलाइन की बात हो रही है? अरे यार, ये कौन सा कज़िया शर्तिया हमलिया है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये कज़िया शर्तिया हमलिया होता, ये हैउला होता, ऐसी कोई चीजें मंतिक और फलसफा की बातें होती तो कोई बात थी कि भाई समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। फिर देखिए आगे मौलाना आगे चल के क्या कहते हैं, जो लोग हमारी मस्जिद में होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन ऑनलाइन लाखों इंसान इसी नमाज के साथ नमाज पढ़ेंगे। ईद के दिन ये बात होगी और हमारी मस्जिद में जितने भी लोग होंगे वो तो वहां होंगे, लेकिन ऑनलाइन लाखों इंसान इसी नमाज के साथ नमाज पढ़ेंगे। खुतबा किस नमाज के साथ? इसी नमाज के साथ नमाज पढ़ेंगे। किस नमाज के साथ? जिस नमाज के साथ मौलाना सलमान साहब नदवी दामत बरकातहुम व फयूज़हुम पढ़ेंगे। तो अब बताइए इसमें कौन सी मंतिक की बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही आपको? और मैंने इसी पर सवाल पूछा तो आपको क्या परेशानी लाई कोई? तो यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मौलाना ने ऑनलाइन नमाज के लिए कहा है, झूठ हमने कब कहा है? खुद मौलाना कह रहे हैं कि जो लोग हमारी मस्जिद में होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन ऑनलाइन लाखों इंसान इसी नमाज के साथ नमाज पढ़ेंगे। ईद के दिन ये बात होगी और हमारी मस्जिद में जितने भी लोग होंगे वो तो वहां होंगे, लेकिन ऑनलाइन लाखों इंसान इसी नमाज के साथ नमाज पढ़ेंगे। खुतबा इसी नमाज के साथ नमाज पढ़ेंगे। और इसी के लिए उर्दू में क्या माना देता है वो आप जानते हैं अच्छी तरह, अगर बलागत पढ़े हों तो। और अगर आप इतने निपट जाहिल हैं तो फिर आपके लिए तो कमेंट करने का हक भी नहीं बनता है। अच्छा खैर, ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये जुमला 2-3 बार सुनिए, रिपीट कीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। अब आगे चलिए। उन्होंने एक दलील दी थी कि अगर आजू बाजू में घर हो जाए और रास्ते का फर्क हो जाए तो कोई मसला नहीं है। मौलाना ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल लाया और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी जिक्र किया कि नहर हो जाए या रास्ता हो जाए तो नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सफ़ों के बारे में जो सहूलत शरीयत में दी गई है उसके बारे में सुनिए। हजरत इमाम हसन बसरी ज़बरदस्त जलीलुल क़द्र ताबी है और 20 सहाबा किराम को देखा और मुलाकातें हैं। वो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दरमियान और इमाम के दरमियान बीच में कोई नहर हो तब भी नमाज दुरुस्त है। कि नहर हो जाए या रास्ता हो जाए तो नमाज पढ़ सकते हैं। और मौलाना ने डंके के चोट कहा कि जलीलुल क़द्र ताबई हैं। तो भैया तो हमने ही यही तो चढ़ के थोड़ा सा कहा था कि हजरत उमर जलीलुल क़द्र साहबी हैं। आपने कहा हजरत हसन बसरी जलीलुल क़द्र ताबई हैं और हमने कहा हजरत उमर जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। आप कहते हैं कि हजरत हसन बसरी जवाज के कायल हैं और हम कहते हैं हजरत उमर कहते हैं लव काना बैनहु व बैनल इमाम नहरुन फला सलात लहू, कि जिसके दरमियान और इमाम के दरमियान कोई नहर या रास्ता हो जाए तो उसकी नमाज नहीं होती है। इसी दलील पर मैंने सवाल किया था, जब हजरत आप कह रहे हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये जलीलुल क़द्र ताबई हैं तो उनकी बात मान रहे हैं, तो हमने जब एक कौल पेश किया हजरत उमर तो वो कह रहे हैं तो उनकी बात क्यों नहीं मानते। तो दोस्तों ये वीडियो था जिसे आप देख रहे थे, क्या सच है क्या झूठ है। अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात क्या हो सकती है कि लोग आकर कमेंट्स कर रहे हैं कि ऑनलाइन नमाज की बातें नहीं की है, नमाज का तज़किरा नहीं किया है, तो फिर इतनी सारी दलीलें क्यों दी हैं भाई। और ज़रा इस थंबनेल को भी तो देख लेते एक बार। इस थंबनेल में कहीं भी खिताब का तज़किरा नहीं है। ये कमेंट करने वाला अहमक है या फिर ये थंबनेल बनाने वाला अहमक है कि मकसूद असली तो खिताब था और थंबनेल में कहीं भी खिताब का तज़किरा नहीं किया है। पूरे थंबनेल में ईद की नमाज कैसे पढ़ें, लॉकडाउन में ईद की नमाज कैसे होगी, यही से भरा हुआ है। तो इस लॉकडाउन में नमाज कैसे पढ़ें इसको तो ज़रा देख लेते एक बार। अगर हिंदी नहीं पढ़ना आता है तो ट्रांसलेट करवा लेते किसी से।
तब तो समझ में आ जाता मेरे भाई। थंबनेल में वही चीज लिखते हैं जो अंदर होता है। तो या तो लिखने थंबनेल बनाने वाला अहमक है, या फिर कमेंट करने वाला ये कहने वाला कि मौलाना ने नमाज की बात ही नहीं की है, वो कहने वाला अहमक है। तो फैसला आप लोग करें।